क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सतरंगी दुनिया जानवरों को कैसी दिखाई देती है? क्या जानवर भी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं जैसे हम देखते हैं, या फिर जानवरों को हमारी ये दुनिया कुछ अलग तरह से दिखाई देती है? असल में तो इस दुनिया की सच्चाई हैरान कर देती है जब इसको जानवरों के अलग अलग नजरिए से देखा जाए। कोई जानवर तो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, तो कोई जानवर इस दुनिया को ग्रे कलर में देखता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जानवरों को दुनिया कैसी दिखाई देती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं एक डॉग से कि कुत्ते को ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। कुत्ते जो कि रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब कि कुत्तों को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता। कुत्तों को लाल और हरा रंग सिर्फ ग्रे कलर में दिखाई देता है। कुत्तों की आंखें येलो और ब्लू कलर को अच्छे से देखती हैं। अगर किसी कुत्ते के सामने एक रेड और एक ग्रीन कलर की बॉल है तो वो कुत्ता दोनों ही बॉल्स में कोई फर्क नहीं बता सकता, क्योंकि ये दोनों ही बॉल्स कुत्ते को सिर्फ एक कलर में दिखाई देंगी, और वो भी सिर्फ ग्रे कलर में। कुत्तों की दूर की नजर ज्यादा धुंधली होती है। हम इंसानों की आंखों का विजन 20/20 है, जिसका मतलब ये है कि हम इंसान किसी भी चीज को 20 फीट दूर से आसानी से देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुत्तों का विजन 20/75 होता है, मतलब कि जिस चीज को हम 75 फीट की दूरी से देख सकते हैं, वहीं कुत्ते उस चीज को 20 फीट की दूरी से साफ देख पाएंगे। लेकिन कुत्तों की आंखें हम इंसानों के मुकाबले में किसी मोशन को ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर सकती हैं। अब जैसे कि हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब कि जो एक लाइट बल्ब होता है वो एक सेकंड में 50 बार जलता और बुझता है। लेकिन हमारी आंखें इस बल्ब में होने वाली फ्लक्चुएशन को पकड़ नहीं पाती, जिस वजह से हमें बल्ब जलता हुआ ही दिखाई देता है। लेकिन वहीं एक डॉग इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकता है। एक कुत्ते को लाइट बल्ब जलता हुआ और बुझता हुआ दिखाई देता है, और हम इंसानों के मुकाबले लो लाइट कंडीशन में कुत्ते ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं एक बिल्ली की नजर से ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बिल्लियां दिन के टाइम में ज्यादा आलसी होती हैं और रात के टाइम में वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। इसकी सीधी वजह बिल्लियों का विजन होता है, क्योंकि बिल्लियों को दिन के मुकाबले में रात को ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। बिल्लियों को नाइट विजन हम इंसानों के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा होता है, इसीलिए बिल्लियों को लो लाइट कंडीशन ज्यादा बेहतर लगती है। आपने बिल्लियों की आंखों को रात के वक्त अक्सर चमकते हुए देखा होगा। दरअसल बिल्लियों की आंखों के रेटिना के पीछे एक पतली सी लेयर होती है जो लाइट को वापस से रेटिना की तरफ रिफ्लेक्ट करती है, जिससे लो लाइट कंडीशन में बिल्ली की आंखें ज्यादा लाइट को कैप्चर करती है और अंधेरे में ठीक से देख पाती हैं। दिन के टाइम में बिल्लियां सही से नहीं देख पाती, और बिल्लियां इस दुनिया को सिर्फ ब्लू और ग्रे कलर में ही देखती हैं। रेड और ग्रीन कलर को बिल्लियां नहीं देख पाती। हमारी ये रंगों से भरी हुई दुनिया बिल्लियों को कुछ इस तरह से दिखाई देगी। चलिए अब देखते हैं एक फ्रॉग की नजर से ये दुनिया कैसी दिखती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक साइड पर ह्यूमन विजन है और दूसरी साइड पर एक फ्रॉग का विजन है। अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक फ्रॉग को सिर्फ हिलती जुलती हुई चीजें ही नजर आएंगी, बाकी का सब फ्रॉग को धुंधला दिखाई देता है। अगर रेप्टाइल्स में एक सांप की नजर से दुनिया को देखा जाए तो सच में सांपों को ये दुनिया बहुत ही अलग दिखाई देती है। सांपों की आंखें इस दुनिया को एक थर्मल सेंसर की तरह देखती हैं। सांपों की आंखें कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई हैं कि वो सिर्फ हीट को ही देख सकती हैं, जिस वजह से सांपों को ये दुनिया रेड, ऑरेंज और येलो कलर के शेड्स में ही दिखाई देती है। भले ही चाहे दिन हो या रात हो, उससे सांपों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में सांपों को कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिससे सांप अपने शिकार की हीट को डिटेक्ट करके अपना खाना बना लेते हैं, और अगर कोई ठंडी चीज सांप के सामने रखी है तो उसको पता ही नहीं चलेगा। अब इसके बाद बात करें एक गिरगिट की, तो गिरगिट भी हमारी दुनिया को हमारी तरह ही रंगीन देखता है, लेकिन गिरगिट की आंखों में एक खास तरह की खासियत होती है जो कि हम इंसानों की आंखों में नहीं है। दरअसल एक गिरगिट अपनी आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, जिससे गिरगिट को ये फायदा मिलता है कि वो एक ही टाइम पर 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। गिरगिट की ये खासियत उसे उसके शिकारियों से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा गिरगिट के पास एक और खासियत होती है, और वो है रंग बदलने की। गिरगिट अपने माहौल के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है, जिससे कि वो अपने शिकारियों से छुपा रहता है। अगर हम समंदर के सबसे खतरनाक शिकारी शार्क की बात करें तो एक शार्क को ये दुनिया हमारी तरह रंगीन नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। अगर हम इंसान पानी के अंदर गोता लगाएं तो हमें पानी के अंदर धुंधला दिखाई देता है। वहीं मछलियों की बात करें तो उन्हें पानी के अंदर क्रिस्टल एंड क्लियर दिखाई देता है, और एक शार्क मछली पानी के अंदर हम इंसानों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा क्लियर देख सकती है। चलिए अब इस दुनिया को एक ऐसे जानवर की नजर से
देखने की कोशिश करते हैं, जिसके विजन से ऐसा लगता है कि मानो वो इस दुनिया को एक खिड़की से देख रहा हो। ये एक घोड़े का विजन है और घोड़ा इस दुनिया को ग्रे, येलो और ब्लू शेड्स में देखता है। अब चूंकि घोड़े की आंखें उसके सर के साइड पर होती हैं, जिसकी वजह से घोड़े के ठीक सामने क्या है वो उसे दिखाई नहीं देता और घोड़े के ठीक सामने एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। लेकिन घोड़ों को उनके पीछे का सराउंडिंग ज्यादातर हिस्सा दिखाई देता है, जिस वजह से घोड़े की आंखों को कुछ इस तरह से कवर किया जाता है ताकि वो सिर्फ सामने ही देख सके, ना के साइड्स पर। और अब क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटी मखलूकात इस दुनिया को स्लो मोशन में देखती हैं। आपने जिंदगी में कभी न कभी तो मक्खी को पकड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि मक्खियाँ आपसे तेज क्यों होती हैं और आप मक्खियों को पकड़ क्यों नहीं पाते? वेल, इसकी वजह यह है कि मक्खियाँ हम इंसानों के मुकाबले में इस दुनिया को 4 गुना ज्यादा तेजी से देखती हैं। हम इंसान इस दुनिया को 60 फ्रेम पर सेकंड ही देख पाते हैं, लेकिन मक्खियाँ हमारे मुकाबले में 250 फ्रेम्स पर सेकंड इस दुनिया को देखती हैं। मक्खियों को सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है। यही वजह है कि मक्खियों को पकड़ना आसान नहीं होता। अब चूहों का विजन भी मक्खी की तरह ही होता है। चूहे भी इस दुनिया को स्लो मोशन में देखते हैं और चूहा एक बार में अपनी दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, जिससे वो 2 ऑब्जेक्ट्स पर एक ही बार में फोकस कर सकता है और ये चीज चूहों को उनके शिकारियों से बचाने में मदद करती है। लेकिन अब परिंदों का क्या? परिंदों को ये दुनिया किस तरह से दिखाई देती है? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और वायलेट, ये सभी रेनबो के कलर्स हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि हम इंसान इस दुनिया को 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में देखते हैं। इसी वजह से इसे सतरंगी दुनिया भी बोला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन 7 रंगों के पार ये दुनिया कैसी दिखाई देती है? उन रंगों का क्या जिनको हम इंसान देख ही नहीं सकते? क्या हो कि अगर परिंदों को हमारी ये दुनिया ज्यादा रंगीन दिखाई देती हो? दरअसल रोशनी अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती है और हम इंसान उस रोशनी के एक छोटे से हिस्से को देख पाते हैं। हमारी आंखें सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान वाली वेवलेंथ की रोशनी को ही देख पाती हैं, जिसमें रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक के स्पेक्ट्रम को ही देख पाते हैं। रोशनी के स्पेक्ट्रम के इस छोटे से हिस्से को हम इंसान विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस विजिबल लाइट के अलावा रोशनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दरअसल रेड कलर के बाद रोशनी की और लंबी वेवलेंथ बनने लगती है, जिसे इंफ्रारेड लाइट बोला जाता है। इस रोशनी को हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन हमारे मोबाइल फोन का कैमरा जरूर देख सकता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो टीवी रिमोट के सिग्नल इंफ्रारेड रे में ही निकलते हैं और आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे से उन सिग्नल्स को देख भी सकते हैं। रोशनी के इस स्पेक्ट्रम को हीट विजन भी कहा जाता है और कलर स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर से पहले जो रोशनी होती है उसमें रोशनी की वेवलेंथ और भी ज्यादा छोटी होती जाती है और इस वेवलेंथ की रोशनी को हम नहीं देख सकते और रोशनी के इस हिस्से को अल्ट्रा वायलेट लाइट बोला जाता है। अब अल्ट्रा वायलेट रोशनी को हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन इस रोशनी का असर हमारी स्किन पर जरूर दिखाई देता है, जिससे स्किन पर टैनिंग और स्किन बर्न होता है। इन अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेस से बचने के लिए हम अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस रोशनी को नहीं देख पाते तो इसका कोई रंग ही नहीं होता। परिंदे जो कि इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकते हैं, इसलिए परिंदों को ये दुनिया हम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा रंगीन दिखाई देती है। और अगर हम एक बाज की बात करें तो एक बाज की नजर हम इंसानों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा शार्प होती है। एक बाज हम इंसानों के मुकाबले में इस दुनिया को बहुत ही डिटेल में देख सकता है। बाज का विजन बाइनोकुलर होता है। एक बाज 3 किलोमीटर दूर आसमान में उड़ते हुए जमीन पर हो रही छोटी से छोटी हलचल को पहचान सकता है। बाज के पास यूवी रेस को देखने की काबिलियत होती है, जो कि बाज को एक खतरनाक शिकारी बना देती है। दरअसल यूरिन में यूरिया होता है जो कि यूवी लाइट में चमकता है, तो बाज जमीन पर दौड़ रहे चूहे के ट्रेसेस को ही डिटेक्ट करके आसमान में उड़ते हुए ही देख लेता है और उसे पलक झपकते ही नोच लेता है। और वहीं परिंदों में अगर हम एक कबूतर की बात करें तो कबूतर को ये दुनिया हमारी तरह ही रंगीन दिखाई देती है, लेकिन एक कबूतर का विजन हम इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। कबूतर की आंखों का लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जिस वजह
से एक कबूतर को जमीन पर पड़ा हुआ दाना बहुत दूर से भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दोस्तों, आपने देखा कि अलग अलग जानवरों को ये दुनिया अलग अलग तरह से दिखाई देती है और इसी से एक सवाल पैदा होता है कि असल में ये दुनिया कैसी दिखाई देती होगी, जो हमें दिखाई देती है वैसी या जो जानवर देखते हैं वैसी, या असल में हकीकत की दुनिया की सच्चाई कुछ और ही है जिसे कि हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। एक बार सोचकर देखिए कि जो इंसान पैदाइशी अंधे होते हैं उनके लिए इस दुनिया का वजूद कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।